हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और दिन की शुरुआत वही डेली हाउसवाइफ के काम से होती है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि अभी मेरे बच्चे और हस्बैंड दोनों ही सभी तीनों सो रहे हैं। और जब तक वो सो के उठते हैं तब तक मैं अपना सारा नहाना धोना वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। और किचन में मैं बिना नहाए धोए नहीं आती हूँ, मतलब मोस्टली जितना हो सके मैं नहाने के बाद ही किचन में आती हूँ। और अब मेरे बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि ये सब लेट उठते हैं। मैं जल्दी उठ के पहले अपना सारा काम कर लेती हूँ और फिर मैं अब इनके लिए खाना बना रही हूँ। सीधे हम ब्रंच टाइप का ही करते हैं क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, बच्चे वगैरह सब लेट उठते हैं, मेरे हस्बैंड भी लेट उठते हैं। 9 बजे अगर वो उठ रहे हैं, सोचो, क्योंकि विंटर ब्रेक भी पड़ा हुआ है इस टाइम पे। तो अब लेट उठेंगे तो उसके बाद फिर होता ही नहीं कि कब नाश्ता हो रहा है और कब फिर लंच हो रहा है, तो ये सब मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए हम सुबह उठते ही बच्चे वगैरह सब हम पहले फ्रूट्स खा लेते हैं और उसके बाद सीधे लंच हमारा 12 बजे के आसपास हो जाता है। 11-12 बजे के, 11:30-12 बजे के आसपास हम लंच कर लेते हैं। तो मैं लंच की तैयारी ही कर रही हूँ क्योंकि हम गढ़वाली हैं, तो गढ़वालियों का मेन होता ही है कि दिन में दाल चावल ही बनेगा। तो मैं दाल बना रही हूँ, अरहर की दाल बना रही हूँ और साथ में चावल बना रही हूँ। और मेरी बेटी भी यहाँ पे नाच रही है और छोटा बेटा जो है वो उसको देख रहा है, तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अब हाउसवाइफ को इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, फिर भी मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि मैं जितना हो सके अपने लिए टाइम निकालूंगी और अपनी स्टडी को कंप्लीट करूंगी अपना। और अब क्योंकि मेरा बेटा सो गया है और लंच वगैरह भी हमारा हो गया है, तो उसके बाद मैंने दिन में 12-12:30 बजे के आसपास मैं बैठ गई अपना पढ़ने के लिए, क्योंकि जब ये सो पाएंगे तभी स्टडी हो पाती है। अब मेरी बेटी भी आई है, मैं उसको भी साथ में पढ़ाती हूँ। तो फिर वो अपनी कॉपी लेके आई, मैं उसको कुछ काम दे रही हूँ करने के लिए और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँगी। बेटा लगभग 1 से 1.5 घंटा सोता है, तो मैं सोचती हूँ तब तक फटाफट मैं पढ़ लूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे भी करना है मैनेज तो करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सक्यूज़ेस दें, जितना हो सके मैनेज करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि करना हमें ही है, काम भी करने हैं, बच्चे भी संभालने हैं और साथ में स्टडी भी। तो इसीलिए बस अब मैं पढ़ाई में लग गई हूँ। और आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है मेरा कोनिक सेक्शन। मैं मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ, DSSP, PGT और TGT मैथ्स की, तो मैंने कोनिक सेक्शन टॉपिक उठाया है। और ये जो बुक है ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है, इसमें 4000+ क्वेश्चंस हैं। तो कोनिक सेक्शन जो टॉपिक मैंने उठाया है, तो मैं आज उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बुक इतनी हेल्पफुल है कि अगर आप कोई भी टॉपिक उठाओगे तो आराम से इसमें 100+ क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे, हर तरीके के, हर एग्ज़ाम्स में आए हुए, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, और किसी के भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हो, UP वगैरह में भी आए हुए क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो इसलिए मैं इसी से प्रिपेयर करती हूँ। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ये बुक उठाई है। और अगर मुझे किसी क्वेश्चन में या फिर मुझे अगर किसी टॉपिक में डाउट होता है तो मैं यूट्यूब से वीडियो देख के वो डाउट क्लियर कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस चल रही है और अपनी बेटी को भी साथ में मैं पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद जब मेरा बेटा उठ जाएगा तब मैं आगे उसको देखूँगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है हम हाउसवाइफ का कि हम जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, कि इतना काम भी करना है और अब बच्चे भी हो गए हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा, तो अगर ऐसा सोच के नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लगेंगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव थॉट के साथ न्यू ईयर को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारियों में आप बिल्कुल जुट जाइए। मैं भी लगी हुई हूँ। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हाउसवाइफ, स्पेशली जो हाउसवाइफ देख रही हैं या फिर ऐसे लोग देख रहे हैं जो जॉब करते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन का, बस मैं चाहती हूँ कि सभी मोटिवेट हों, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारियाँ उसमें फ़ोकस रखें। फिर उसके बाद शाम के टाइम मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे और फिर मैं उन दोनों को खिला रही थी। मैंने कहा थोड़ा इनके साथ भी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि बस हम पढ़ाई में ही लगे रहें। फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे भी संभालने हैं, काम भी करना है, सब कुछ करना है। फिर सब कुछ निपटा के, रात का खाना वाना निपटा के करके
बच्चों को भी खिला पिला के मैं फिर से दोबारा पढ़ाई में बैठ गई रात के 9 बजे, क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया था। और मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे मैं अपने मोस्टली क्या होता है कि इस टाइम पे मेरा जो छोटा बेटा है वो मोस्टली इस टाइम पे सो जाता है, बट आज वो नहीं सोया था। अब देखिए, आप पीछे भी देख रहे होंगे, वो गेट हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, वो पूरा वो ही हिला रहा है। तो इनको भी मुझे देखना पड़ता है कि कहीं चोट ना लगा लें या कुछ कर ना लें, और साथ साथ में पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो यही सब मैनेज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस कोशिश यही है कि कुछ हो पाए, नहीं भी होगा तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी प्रैक्टिस ही होगी, हम आगे ही बढ़ेंगे, कुछ नेगेटिव तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं 9 बजे लग गई कि लग जाती हूँ, चाहे 1 क्वेश्चन हो 2 क्वेश्चन हो, इसको भी देखती रहूँगी और पढ़ाई भी अपना करती रहूँगी। और साथ ही मैं सोच रही थी कि आज कोनिक सेक्शन कंप्लीट कर लूँ, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 200 के आसपास क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन के। तो मैं सोच रही हूँ 2 से 3 दिन में इन्हें मैनेज कर लूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं। कुछ टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ में आता फिर मैं नेट में देख के उसे पढ़ती भी हूँ, तो 2 से 3 दिन मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठाती रहती हूँ, और क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और कॉमन टॉपिक्स हैं, तो उनको उठा के उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ कि ये टॉपिक मैंने कर लिया है। और उसी के साथ साथ मैं पार्ट ए की भी तैयारी अब शुरू करूँगी। पार्ट ए में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीएसएसबी में, और टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम पार्ट ए में, क्योंकि हमें साथ ही साथ पार्ट ए में 40% मार्क्स भी लेके आने होते हैं, तो इसलिए मैं पार्ट ए की भी तैयारी शुरू करूँगी। और अभी एमआरएस का पेपर हुआ था, तो उसकी वजह से हिंदी वगैरह, इंग्लिश, इनकी तैयारी काफ़ी हद तक मेरी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बस इसी के साथ मैं इस टाइम अपनी पढ़ाई कर रही हूँ कि पार्ट ए की तैयारी थोड़ी बहुत मेरी है, थोड़ी बहुत मैं कर लूँगी, और अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस रखती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काफ़ी क्वेश्चंस मेरे हो जाएंगे। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी भी तैयारी करते रहिएगा। और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ आप सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो